Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Good morning dear kids and welcome back to your today's Hindi class. Today we are going to start new chapter, that is chapter number 16, द्वित्व व्यंजन व संयुक्त अक्षर. हमने अपनी कल वाली क्लास में पढ़ा था संयुक्त व्यंजन और आज पढ़ेंगे द्वित्व व्यंजन व संयुक्त अक्षर. क्या होते हैं द्वित्व व्यंजन और संयुक्त अक्षर? चलिए पढ़ते हैं. जैसे कि आप देख पा रहे हैं द्वित्व व्यंजन में आपका ये पहला अक्षर है बच्चा. क्या होता है द्वित्व व्यंजन में? जब कभी दो व्यंजन एक साथ आ जाते हैं तो पहला वाला व्यंजन हम आधा लिखते हैं. दो व्यंजन एक साथ आएंगे तो पहला वाला आधा लिखा जाएगा, तो उसको बोलेंगे द्वित्व व्यंजन. जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ लिखा है बच्चा. बच्चा में आपको दो बार चा दिख रहा है, तो दो बार चा आया तो पहले वाले चा को हमने आधा कर दिया तो वो हो गया बच्चा. ऐसे ही रस्सी में दो सा एक बार आ गए तो हमने पहले वाले सा को आधा लिख दिया, रस्सी. बिल्ली, गुब्बारा. ऐसे ही कुछ और शब्द पढ़ लेते हैं जिसको पढ़कर आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि द्वित्व व्यंजन होते क्या है. पक्का, मम्मी, गन्ना, कच्चा, कुत्ता, पत्ता, अस्सी, गद्दा. यहाँ पर दा के नीचे जो है हलंत लगा है. हलंत का मतलब होता है आधा, है ना. कल मैंने आपको बताया था जब किसी भी अक्षर के नीचे ये वाला सा एक निशान आ जाता है तो उसका मतलब होता है आधा. तो गधा, मक्का, रस्सी, लड्डू, चम्मच. अब ऐसा क्यों होता है कि कुछ अक्षरों के नीचे जब ये वाला हलंत आ जाता है तो उसमें सिर्फ हलंत लगा देते हैं और कुछ को इस टाइप से आधा बना देते हैं. तो जो खड़ी पाई वाले यानी खड़े पैरों वाले अक्षर होते हैं, व्यंजन होते हैं, उनको इस टाइप से आधा किया जाता है और जो खड़ी पाई वाले नहीं होते उनके नीचे हलंत लगाया जाता है. खड़ी पाई वाले मीन्स जो जिनके साथ आ का डंडा यूज होता है, जिसको लिखने में एक खड़ी लाइन का यूज होता है. खड़ी लाइन जिस भी अक्षर में यूज होती है उसको आधा इस टाइप से लिखा जाता है और जिन भी अक्षरों में खड़ी लाइन यानी कि सीधी लाइन का प्रयोग नहीं होता उनके नीचे इस टाइप से एक पैर निकाल दिया जाता है और तो उसको आधा माना जाता है. अब बच्चों ये तो हुए आपके द्वित्व व्यंजन. अब दूसरा आपका टॉपिक है संयुक्त अक्षर. क्या होते हैं संयुक्त अक्षर? जब कभी दो शब्दों को जोड़ दिया जाता है तो उसे संयुक्त अक्षर कहते हैं. द्वित्व व्यंजन में जब दो व्यंजन एक साथ आते हैं तो पहला वाला आधा कर दिया जाता है. संयुक्त अक्षर में ऐसा नहीं होता. संयुक्त अक्षर में जब किसी शब्द में आधे अक्षर की आवाज आती है तो उसको आधा लिखा जाता है. जैसे सब्जी. सब्जी में यहाँ पे आपको बा की आधी ध्वनि आ रही है, यहाँ पूरा बा नहीं सुनाई दे रहा. सब जी यहाँ पे आधी बा की आवाज है. बिस्कुट, पुस्तक, अध्यापक, प्याज, गुवाला, मक्खी, तख्ती, गुच्छा, मच्छर. ये सभी आपके जो है ये सारे आपके संयुक्त अक्षर वाले शब्द हैं. इसमें आप लोग देख पा रहे हो जैसे जैसे आप इसको बोलोगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो था पहले अक्षर की है, जिस भी अक्षर को आधा बनाया गया है उस अक्षर की आवाज पूरी तरीके से नहीं आई.
उस अक्षर की आवाज शब्द में बहुत थोड़ी सी आई गई है, इसलिए उसको आधा लिखा जाता है। चलिए इसकी जो कुछ पोयम दे रखी है वो भी पढ़ लेते हैं। मम्मी लेकर आई मक्का, छिलका छिल निकाला मक्का, साग बनाया खट्टा खट्टा, आम मिलाया कच्चा कच्चा, चम्मच से फिर उसे चलाया, सब बच्चों ने जमकर खाया। ये किसकी पोयम है? ये है आपकी, जल्दी बताइए बच्चों, ये है आपकी द्वित्व व्यंजन की पोयम। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए ये जो भी आधा अक्षर है वो जो है दो व्यंजन एक साथ आए तो उसको आधा करा गया। और अब ये वाली पोयम पढ़ते हैं। हमारे अध्यापक बहुत अच्छे हैं, हम उनसे विद्या प्राप्त करते हैं, वे हमें सत्य बोलना सिखाते हैं, वे हमें स्वच्छ रहना सिखाते हैं, वह नित्य हमें अच्छी बातें सिखाते हैं। इस पोयम में बच्चों आपके संयुक्ताक्षर शब्दों का प्रयोग किया गया है, जो कि दो अक्षर मिलकर एक अक्षर बना, एक शब्द बना। तो यहाँ पर आपके संयुक्ताक्षर का प्रयोग किया गया है। आप भी एक बार इसको पढ़कर देखिएगा। चलिए, आई होप आप लोगों को ये दोनों टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। द्वित्व अक्षर, द्वित्व व्यंजन वो जिसमें दो व्यंजन एक साथ आ गए तो पहले वाले को हमने आधा कर दिया, और संयुक्ताक्षर वो जिसमें कि हमें अक्षर को बोलते समय पहले अक्षर की आवाज थोड़ी कम सुनाई दी तो हमने उसको आधा लिख दिया। खड़ी पाई वाले अक्षरों में, खड़ी पाई यानी कि एक सिंगल लाइन, जिस भी अक्षर में सिंगल लाइन आती है लिखते टाइम उसमें उसको इस टाइप से आधा किया जाता है। और जिन अक्षरों में खड़ी पाई यानी कि वन का सिंगल लाइन का प्रयोग नहीं होता उनके नीचे इस टाइप से निशान लगा दिया जाता है, जिसे हलंत कहते हैं। तो आपका चैप्टर यहीं फिनिश होता है। चलिए इसकी एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।